हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हर बार की तरह ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी हैं स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। प्रिय विद्यार्थियों, हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, आप जहाँ भी होंगे मैं बस यही प्रार्थना करूँगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और लक्ष्य की प्राप्ति करें। मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो थैंक्स टू मैग्नेट ब्रेन्स जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है। देश विदेश में आप कहीं भी हों, घर बैठे आप अपने हर एक विषय की ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पाठ 16। नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। सच में जिस तरह से बूढ़ी मां दुख उठाती है, क्या वही स्थिति पृथ्वी की है? ये सब कुछ हम जानेंगे। लिखा है निर्मला पुतुल जी ने। अब यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से कवयित्री ने पृथ्वी के दुख को बताया है और किस तरह से जो आजकल के लोग हैं या इंसान है किस तरह से पृथ्वी का या वातावरण का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। सब कुछ जानेंगे, तो मेरे साथ आपको बने रहना है शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप हर एक बात को, हर एक शब्द को, उसके अर्थ को अच्छे से सुन सकें, समझ सकें और आत्मसात कर सकें। साथ ही साथ ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर टॉपिक है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से सुनना है और इस पर अमल भी करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं परिचय पर। कवयित्री परिचय। नाम है निर्मला पुतुल। जन्म हुआ 6 मार्च 1972। जन्म स्थान दुधनी कुरुवा, जिला दुमका, संताल परगना, झारखंड। अब आप ये देखिए, नाम कवयित्री का निर्मला पुतुल है। 6 मार्च 1972। कवि जब हम लिखते हैं तो इस तरह से, और जब कवयित्री लिखते हैं तो कव य त्री, ये सही स्पेलिंग होती है। तो याद रखिएगा, निर्मला जी हैं कवयित्री। कब उनका जन्म हुआ? 6 मार्च 1972। जन्म स्थान दुधनी कुरुवा, जिला दुमका, संताल परगना, झारखंड। रचनाएं नगाड़े की तरफ बजते शब्द, प्रथम काव्य संग्रह। अपने घर की तलाश में, बेघर सपने, नगाड़े की तरफ बजते शब्द। अब हमने सुना है कि भाई नगाड़े तो जोर जोर से बजते हैं, लेकिन क्या नगाड़े की तरह शब्द भी बजते हैं? बिल्कुल। क्या रचना है? प्रथम काव्य संग्रह है। फिर है अपने घर की तलाश में, बेघर सपने। बेघर सपने कहने का तात्पर्य क्या है कि सपनों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। सपने देखें तो क्या देखें? अब जो नींद में सपने देखे जाते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा है कि सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, और जो सपने हमें सोने नहीं देते उनका घर भी होता है, उनका अस्तित्व भी होता है। तो यहां पर है बेघर सपने। इवाक संताली में प्रकाशन, ओइक सेदरारे संताली में प्रकाशन है, ओ नोट सेदरारे ये भी संताली में ही प्रकाशित है। अब हम चलते हैं कविता की ओर। बेटा, मैं आप सभी का पूरा ध्यान यहां पर चाहूंगी, क्योंकि जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए, वन्य प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, कहा ना, हर एक जीव जंतु और प्राणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम एक एक करके उसको सुनेंगे, कभी कभी हमें लगता है ना, अरे यार, एक अकेले हमारे अच्छा काम करने से भला दुनिया कैसे अच्छी हो सकती है। स्वच्छता अभियान की बात करें या कहीं साफ सफाई की बात करें तो हम कहेंगे अब लोग तो कचरा इर्द गिर्द डाल देते हैं, हम अकेले सफाई करें तो कब तक करें। लेकिन बेटा, आपने सुना ही होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
और जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो क्यों ना हम अच्छे प्रयास करें, क्यों ना हम उन प्रयासों को ले जाएं, साथ 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 ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हमें एक दो, ठीक है, इस तरह से कोई एक करेगा, वो दो को साथ ले ले, दो को साथ लेकर वो चार को साथ ले ले, चार को साथ ले रहा है वो और अपने दो को साथ ले ले। तो ये जो कड़ी है ना, ये जो चेन है, बहुत अनगिनत लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकती है। और हम जो चाहते हैं वो बात एक से कईयों के बीच में पहुंच सकती है। तो कभी भी ये ना सोचें कि हम अकेले ही क्यों करें, और सब तो कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता। नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। निर्मला पुतुल जी ने कविता का शीर्षक भी ऐसा दिया है कि सुनकर ही ऐसा ना मन ऐसा मतलब एकदम से भावुक हो गया है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख। सच में बुढ़ापे में अक्सर संतान भी अपने माता पिता का साथ छोड़ने लगती है, वृद्धाश्रमों में भेज देती है। हमने ऐसी कई फिल्में देखी हैं, कई ऐसे लेख पढ़े हैं जहां पर हमेशा हम देखते हैं, जानते हैं और हम सबको पता है कि माता पिता अपनी संतान के लिए सारे दुख दर्द हंसते हंसते सह लेते हैं। और वे सोचते हैं, उनकी यही कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि अपनी संतान या अपने बच्चों को वो सुखी रखें, उनकी खुशी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दें। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको छोड़कर आगे निकल जाते हैं। जिस माता ने, जिस पिता ने उनका उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, वही बुढ़ापे की लाठी बनने की जगह उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं। क्यों है ये, क्यों है ऐसा कि जो माँ अपने 2, 4, 6 जितने भी बच्चे हो सबका भरण पोषण अकेले कर सकती है, और 4 बच्चे होकर भी एक माँ का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं बुढ़ापे में? कैसी रीत है ना। क्यों, आखिर क्यों? ये सब जवाब हम सबके पास है। तो अपनी भावनाओं को कभी मरने नहीं देना है, अपनी भावनाओं को जागृत रखना है। हम मनुष्य हैं, हम भावना हमारे अंदर बसती है। जो कहे ना भाई मैं तो इमोशनल नहीं हूं, अरे तब तो फिर उसको पत्थर दिल इंसान कहेंगे ना। पत्थर दिल इंसान कभी किसी के दुख को देखकर पिघल नहीं सकता। भावनात्मक तरीके का तात्पर्य ये नहीं है, भावनात्मक होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी आएगा आपके सामने रोना रो और आप उसकी बातों में बह गए। नहीं, सोच समझकर बहुत अच्छे से अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना है। ये मनुष्य जीवन है। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? अब कवि यहां पर कवयित्री यही बताना चाहती हैं कि क्या कभी हमने या तुमने, मतलब मनुष्यों ने, कभी सुना है कि जो पेड़ पौधे रहते हैं और जब उनकी डालियों को काटा जाता है तो किस तरह से वो चिल्लाते हैं, किस तरह से वो चीखते हैं, किस तरह से वो रोते हैं, बिलखते हैं? क्या कभी उनकी आवाज को महसूस किया है? नहीं किया, क्योंकि हम मनुष्यों को हमारे अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता। हम क्यों भूल जाते हैं कि ये पृथ्वी, ये पर्यावरण, ये प्रकृति सिर्फ हमारी नहीं है, इस पर सबका समान अधिकार है। चाहे छोटे छोटी झाड़ियां हों, चाहे छोटे मोटे पौधे हों, सबका उतना ही अधिकार है जितना कि हम मनुष्यों का। लेकिन मनुष्यों को लगता है कि मैं ही इस प्रकृति का मालिक हूं और मेरा ही इस पर अधिकार है, बाकी जीव जंतु पशु पक्षी वो कुछ नहीं। हम ये ना भूलें कि प्रकृति का जो चक्र है वो सबसे मिलकर बना है। हमने पढ़ा होगा ना बेटा, आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, इकोसिस्टम चक्र पढ़ा होगा, वाटर साइकिल पढ़ी होगी, ठीक है, प्रकृति का जो परतंत्र पढ़ा होगा कि किस तरह से एक के लिए एक बैठा है, एक का मतलब एक कीड़े मकोड़े, फिर सांप मेंढक, ये सब आपने देखा होगा कि किस तरह से सबका प्रकृति में अपना अपना महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम होते। यदि मनुष्य ही मनुष्य होते तो क्या हम कार्य में अपने सफल हो सकते थे?
पहले जब शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था और विज्ञान या तकनीकी जो व्यवस्था है इतनी तरक्की पर नहीं पहुंची थी, तब क्या करते थे, जो पशु हैं, जैसे अभी ट्रैक्टर्स आ गए हैं, कल्टीवेटर्स आ गए हैं, लेकिन कृषि में सहायक तो पशु ही रहे हैं। ठीक है, अब हर एक जो जीव जंतु है उसका अपना अपना महत्व है। हम किसी को भी नहीं कह सकते कि इसका भला क्या काम है। ये हमें लगता है क्योंकि हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं। कभी हमने पृथ्वी या प्रकृति के नजरिए से सोचा? हमें सोचना चाहिए। हम हमेशा अपने आप को सही ठहराते हैं और सामने वाले को गलत। तभी तो कबीरदास जी का वो दोहा मुझे याद आ जाता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो मन देखा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। जरा अपने गिरेबान में झांक कर तो देखिए कि हम कितने गहरे पानी में हैं। तो क्या हमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? जब पेड़ों को काटा जाता है तो किस तरह से वो रोते बिलखते हैं, लहू फैलता है, वो भी चिल्लाते हैं, वो भी चीखते हैं कि मुझे मत काटो। क्या हम किसी व्यक्ति के यूं ही जाएंगे और हाथ पैर, क्या हम अपने हाथ पैरों को अपने हाथ से काट सकते हैं? हमें दर्द होता है, क्या उनको दर्द नहीं होता? होता है ना। हम जानते हैं ना कि ये भी लिविंग है, इनमें भी जान है। एक अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, एक चैप्टर है कोर्स एनसीईआरटी कोर्स बी में 10th क्लास में, बहुत अच्छा है कि क्यों भावना शून्य मनुष्य होता जा रहा है। हम आखिर क्यों प्रकृति की उस चीत्कार को नहीं सुन पा रहे हैं? सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार आते हैं और अपनी लालसा पूरी करने के लिए वृक्षों को काट देते हैं। वो कितना चीत्कार करते हैं, कितना चीखते हैं, कितना रोते हैं, कितना बिलखते हैं। क्या कभी हमने अनुभव किया है? नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ दिखाई दे रहा है कि मुझे ये बड़ा सीधा है, ये बहुत अच्छा पेड़ है, ये शीशम का है, ये सागौन का है, तो ये मतलब तरह तरह का, इससे ये फर्नीचर बनाया जा सकता है, इससे ये बनाया जा सकता है। और हम सिर्फ अपने नजरिए से प्रकृति का ह्रास करते रहते हैं। क्या तुमने तेज कुल्हाड़ी के भय से चिल्लाती हुए पेड़ों की चीत्कार सुनी है? नहीं सुनी, लेकिन सुनना होगा। हमें सुनना होगा कि ये जो है वो किस तरह से प्रकृति अपने आप को पूरी तरह से मजबूर पाती है। जो बोल नहीं सकते कि हम उनको ऐसे ही मार देंगे, जो विरोध नहीं कर सकते कि हम उन पर अत्याचार करते रहेंगे। ये मनुष्यता है क्या? ये तो नहीं है मनुष्यता। आइए पढ़ते हैं अगली पंक्ति। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या कभी हमने पेड़ों की आवाज सुनने की कोशिश की है? क्या कभी हमने महसूस किया है कि वो अपने बचाव के लिए हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मत काटो, मुझे भी दर्द होता है, मुझे मत काटो, मुझे दुख मत पहुंचाओ, मैं भी जीवित हूं, मुझे भी दर्द होता है। हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें। अब जैसे जब पेड़ काटते हैं तो कंपन होता है ना, उसकी डाली, उसका पत्ता पत्ता हिल जाता है। हिलने का तात्पर्य जब हम डर में होते हैं, जब हम भयभीत होते हैं, हम कांपते हैं या नहीं कांपते हैं? बताइए, कांपते हैं ना। उसी तरह से जब कुल्हाड़ी चलाई जाती है पेड़ों पर तो कैसे वो कंपन करता है। वो उसकी डाली डाली, उसका पत्ता पत्ता हमसे चीख चीख कर कहता है कि मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे भी दर्द होता है। किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। कभी सोचा है कि जिस पेड़ को हम काटने जा रहे हैं वो भी जीवित है, उसे भी दर्द होता है? कभी ऐसा महसूस किया है? हाँ, नहीं किया। जिस समय पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ कुल्हाड़ियों का वार सहता जाता है, सहता जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वाणी नहीं है, उसकी बोली नहीं है, वो बोल नहीं सकता, तो हम उसकी बात को समझ नहीं सकते। क्या जो बोल नहीं सकते हैं हम उनके प्रति कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं? नहीं ना। हमें समझना होगा सर्वश्रेष्ठ प्राणी का क्या अर्थ है। ईश्वर ने हमारी रचना जो की है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि हम सबको समझें, हम सबके साथ
उनके अनुरूप बर्ताव करें। ठीक है। जिस समय पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ कुल्हाड़ियों का वार सहता जाता है, उसकी टहनियां हिल जाती, लेकिन पेड़ कभी अपने बचाव में हाथ उठाते, कभी वो विरोध करते नहीं दिखते हैं। क्या तुमने पेड़ के दर्द को सुनने की कोशिश की है? क्या कभी सोचा है कि उसको दर्द हो रहा होगा? उसको मत काटो यार, छोड़ दो उसको। कभी हमने, छोड़िए, मतलब मनुष्य अपने मनुष्यता से डिग रहा है। मनुष्य जब जन्म से पहले, जिसको भी हम मानते हैं ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जिसको भी हम मानते हैं, धरती पर भेजने से पहले हमारा परमात्मा ऊपर वाला हमसे कहता है कि तुम्हें मैं इंसान रूप में भेज रहा हूं, तुम्हें ये कर्तव्य पूरे करने होंगे। हम कहते हैं बिल्कुल, आप जो कहते हैं हम सभी कर्तव्यों को निभाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि धीरे धीरे जब छोटा बच्चा रहता है वो प्रकृति के अनुसार सोता जागता है, शाम होते ही सो जाता है, सुबह होते ही जग जाता है, अपने आप वो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो प्रकृति के अंडर रहता है। जैसे जैसे वो मनुष्यों की संगति पाता है, दिन में जागता है, दिन में सोता है और रात में जागता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा करता जाता है। तो कवि यही कहते हैं कि हमने कभी, उन कवयित्री यही कहती हैं कि क्या हमने कभी पेड़ों की चीख, उनकी दर्द को सुनने और समझने का प्रयास किया है? सुनना होगा, समझना होगा। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर, जब कुल्हाड़ी से वार पर वार किए जाते हैं और जब पेड़ धम से गिर जाता है, धराशायी हो जाता है तने से कटकर, तो उसकी जो धमस, उसका जो कंपन कभी महसूस किया है कि जिस तरह से किसी का धड़ से यदि सिर अलग कर दिया जाए तो वो धड़ तड़पता रहता है, उसी तरह से पेड़ भी तड़पता रहता है। कभी महसूस किया है ऐसा? महसूस करना होगा, हमें प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, हमें प्रकृति की तरह सोचना होगा, हमें प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना होगा, तब जाकर हम प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। और फिर देखिए कैसे प्रकृति हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करती है। अर्थ है, जब कोई पेड़ कटकर पृथ्वी पर गिरता है, उस समय तुम्हारे हृदय में कभी कंपन हुआ है? कभी धमस का मतलब से वाइब्रेशन टाइप नहीं हो जाता? जैसे मैंने बताया ना कि जब भी कोई युद्ध या सेना, ये एक्सीडेंटल केस यदि आपने देखे हो, तो यदि डायरेक्ट यदि सिर धड़ से अलग भी हो जाए ना, तो धड़ हाथ पैर हिलते रहते हैं कुछ देर तक। इसी प्रकार जब पेड़ तने से कटकर जमीन पर गिरता है ना, तो वो भी कंपन करता है, वो भी कंपन करता है, क्योंकि उसमें भी जान है, उसमें भी प्राण है, वो भी सांस लेता है। और वो तो सिर्फ हम सब के लिए है, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। अभी हमने पढ़ा था ना बेटा, दानी पेड़, सब कुछ, पेड़ से लेकर फूल, पत्ती, फल, टहनी, लताएं, तना, वो सब कुछ हमारे लिए देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब वो अपनी आयु पूरी कर ले तब हम उसका इस्तेमाल कर लें ना। नहीं, हमें तो अच्छा हरा भरा पेड़ चाहिए और उसका हमें इस्तेमाल करना है। रोकना होगा खुद को, जगानी होगी अंदर इंसानियत की भावना, सोचना होगा हमें प्रकृति की तरह, ताकि हम भी उसके दुख को, उसकी चीख को महसूस कर सकें। ठीक है? जब कोई पेड़ कटकर पृथ्वी पर गिरता है, उस समय तुम्हारे हृदय में कभी कंपन हुआ है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो हमें ये सोचना होगा, हमें ये समझना होगा कि ये हमें नहीं करना है। ठीक है?
सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियां। अभी हमने किसकी बात की बेटा? अभी हमने की पेड़ों की बात, ठीक है, हमने की है पेड़ों की बात। अब हम चलते हैं प्रकृति के एक और नदियों की तरफ, ठीक है। अभी हमने की थी पेड़ों की बात, अब हम चलते हैं नदियों की तरफ। अब जैसे पेड़ पौधे, लता पत्तियां, ये सब होते हैं। अब यदि हम नदियों को, उनके स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो नदियां क्या करेंगी? नदियां भी तो हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है ना। हम नदियों में क्या करते हैं, कभी सोचा है हमने? क्या करते हैं? ये हमारा पेड़ है, ये हमारी नदियां हैं। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां? कभी सोचा है कि नदियां भी रोती हैं? जिस तरह से पेड़ चीखता है ना, उसी तरह से नदियां भी रोती हैं। पेड़ के चीखने का कारण आपको पता चल गया। नदियां क्यों रोती हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है कि नदियों के रोने का क्या कारण है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए कि नदियों के रोने का क्या कारण है। यस, उनको प्रदूषित करना, ठीक है। किस तरह से प्रदूषित करना बेटा? किस तरह से हम मनुष्य नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे नदियां प्रदूषित हो रही हैं? फैक्ट्रीज का धुआं, गंदा पानी, नाले का पानी, गंदे कपड़े धोना, मवेशियों को नहलाना, शवों को प्रवाहित करना। नदियां रोएंगी नहीं तो क्या करेंगी? वो दिन दूर नहीं जब सभी नदियां, यदि ऐसा ही चलता रहा तो सभी नदियां नाले का रूप ले लेंगी। पीने के लिए स्वच्छ जल का अभाव हो जाएगा। फिर हम कहेंगे अरे अब क्या करें? जो पानी हम बर्बाद करते रहते हैं, पाइपों से गाड़ियां धोते हैं, सड़क धोते हैं, वो पानी हमें लीटर के, अभी भी आप देखते हैं ना, पैक्ड जो पानी आता है वो बॉटल्स कितनी महंगी मिलती हैं। अभी इतना जल है हमारे पास कि हम सब की प्यास बुझ सके, लेकिन नहीं, हमें लगता है वो आसानी से प्राप्त चीजें जो हो जाती है ना, उनकी हम वैल्यू नहीं करते हैं, उनका हम मोल नहीं समझते हैं। यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। तो जो हमारे पास है उसका मोल हमें समझना होगा, उसका मूल्य हमें समझना होगा, उसकी वैल्यू हमें समझनी होगी, ठीक है। तो सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियां। देखो, अब यहां बताया है कि आज दुष्प्रभाव, पर्यावरण के दुष्प्रभाव से नदियां जो अंधकार भय के भविष्य के लिए मुख झांप कर रो रही हैं, उसके क्रंदन को भला कौन सुनेगा? कौन उसके क्रंदन को सुन रहा है? कौन उसके चीत्कार को सुनेगा? रात के सन्नाटे में कभी तुमने सुनने का प्रयास किया है कि नदियां भी रोती हैं, वो भी रो रही हैं, वो भी अपना दुख व्यक्त करना चाहती हैं? क्यों? हम तो कुछ नहीं चाहते, हमें तो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। अगली पंक्तियां हैं, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते। सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य? नहीं, हम तो स्वार्थी हो गए, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कभी सोचा है कि जिस तरह से हम अपने गंदे कपड़े धो रहे हैं, मवेशियों को नहला रहे हैं, उस तरफ कोई प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझा रहा होगा उसी पानी से? कहां है हमारी इंसानियत की भावना? कभी सोचा है कि जहां पर हम गंदगी फैला रहे हैं नदियों में, वहां दूसरी तरफ कोई स्त्री या कोई मनुष्य उससे अर्घ्य दे रहा होगा देवता को, उसको जल चढ़ा रहा होगा नदी का पवित्र? रुकना होगा, खुद को रोकना होगा।
जिस घाट पर तुम कपड़े और मवेशियों को धो रहे हो, उसके बारे में कभी तुमने सोचा है कि घाट पर कोई प्यासा पानी पीता है तथा कोई स्त्री देवता को अर्घ्य भी देती है। अर्घ्य देना समझते हो ना, नदी के जल से इस तरह से जल अर्पण किया जाता है सूर्य देव को या जिस भी देवी देवता को हम स्मरण करके करते हैं। लेकिन हमें दूसरों की कर्म या दूसरों की बातें दिखाई ही कब देती हैं? नहीं देती हैं। दिखाई देना होगा हमें, प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना होगा, हमें अपने स्वार्थ का चश्मा उतारना होगा, स्वार्थ का चश्मा। ठीक है, कभी कभी लोग आंखों के होते हुए अंधे बन जाते हैं, कानों के होते हुए बहरे बन जाते हैं, मुंह के होते हुए, वाणी के होते हुए गूंगे बन जाते हैं। बिल्कुल आपके मन में भी आया होगा कि गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। भाई बुरा क्या है? बुरा किसी पर यदि कोई अत्याचार हो रहा है तो क्या उस समय हम अपने आप को चुप रखेंगे? नहीं, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो बुरा मतलब कटु वचन नहीं सुनना है, हमें अपशब्दों को नहीं सुनना है, बुरे का, किसी की चीख को सुनना होगा। चीख बुरी नहीं है। हमें यह मत सोचना कि भाई बुरा मत सुनो, अर्थात कोई चीख रहा है उसकी पुकार को मत सुनो। बुरा मतलब कोई ऐसे अपशब्द मत सुनो, उनका प्रयोग मत करो जो हमें रास्ते से भटका दें। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। हमने किसकी बात की बेटा? सबसे पहले हमने बात की पेड़ की। कटने पर जो चीत्कार और जो चीख सुनाई देती है उसको भी हमें सुनना होगा। फिर हमने बात की नदियों की, जिसको प्रदूषित करने में मनुष्य कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब बात आती है पहाड़ों की। क्या हो रहा है पहाड़ों के साथ? नए नए मार्ग बनना है भैया, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जितनी संख्या बढ़ रही है उतने आवागमन में परेशानी हो रही है, तो पहाड़ों को हटाना होगा। पहाड़ों को हटाने के लिए डायनामाइट से चट्टानों को तोड़ना होगा। क्या कभी, अब कवयित्री यही कहती हैं, क्या कभी हमने पहाड़ की चीख को सुना, समझा, महसूस किया कि वो भी चीख रहा है कि भाई मुझे तो अपने हाल में रहने दो, मुझे भी तुम तुम्हारी तरह करना चाहते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम पहाड़ बन जाओ, तुम मुझे मनुष्य की दृष्टि से क्यों देखते हो? समझ रहे हो? तो पेड़, नदी और पहाड़, कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है, डर जाता है, वो पूरी तरह से भयभीत हो जाता है। जो हमेशा चुप रहता है उसमें भी भय उत्पन्न हो जाता है जब विस्फोट के कारण, आज बम विस्फोट के द्वारा पहाड़ तोड़ा जा रहा है। क्या कभी तुमने महसूस किया है कि मौन साधक के रूप में शांत चित्त बैठा पहाड़ का दिल किस प्रकार दहलता होगा? कभी महसूस किया है कि सबको अपने अपने स्थान पर अच्छा लगता है और सभी पहाड़, नदियां, पेड़, वृक्ष, प्रकृति को प्रकृति में अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य अपनी सीमाओं को लांघता जा रहा है, असीमित हर जगह समुद्र तक पसरता जा रहा है, जंगलों को काटता जा रहा है, नदियों को प्रदूषित करके उनको नाले के रूप में परिवर्तित कर रहा है, पहाड़ों को विस्फोट के माध्यम से उड़ा रहा है, हर तरफ मनुष्य। अरे भाई, हर तरफ यदि मनुष्य रहेगा और प्रकृति का विनाश होता जाएगा तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, ये हम सब जानते हैं बेटा। तो बात वही आती है कि हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मानते कब हैं? सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, जानना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उसे मानना भी होगा। समझ में आया? तो यही बताया कि आज बम विस्फोट के द्वारा पहाड़ जब तोड़े जाते हैं, वो तो बिल्कुल मौन बैठा है ना, साधु संत की तरह तपस्या में लीन जैसे साधु संत होते हैं, वो किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन नहीं, हमें तो उसकी भी छेड़छाड़ करनी है, उसको भी बम से उड़ा देना है। अब वो क्या करे आखिर, यही कहना चाहते हैं। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख? अब पहाड़ों को तो बम विस्फोट से उड़ा दिया। अब जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनसे गिट्टियों का निर्माण करना है, छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण करना है। तो कभी सुना है कि भरी दोपहरिया में जो हथौड़े की चोट जो खाते हैं पत्थर,
उनकी चीख, उनकी करुण पुकार को कभी महसूस किया है कि किसी को यदि हथौड़े की चोट पर रखकर तोड़ा जाता है तो उसको कितना दुख होता है। टूटे हुए पत्थर भी हथौड़े से पत्थरों के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उससे भी पर्यावरण में दौप उत्पन्न हो रहे हैं। क्या कभी तुमने उस पत्थर की पुकार को सुनने की कोशिश की है कि हम मनुष्यों के लिए तो सुविधाएं, सुविधाजनक और बहुत सारा विकास, जिसको XYZ विकास कहते हैं, प्रगति कहते हैं, लेकिन प्रकृति का तो हनन हो रहा है। जो प्रकृति हमें ठंडी हवा, धूप, छांव, जल, वायु सब कुछ प्रदान करती है, हम उससे उसका धीरे धीरे सब कुछ छीनते जा रहे हैं। ये क्या है? ये तो एकदम गलत है। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? अब देखो, हवा हमने कितनी बात की बेटा? हमने बात की है पेड़ों की, हमने बात की है नदियों की, हमने बात की है पहाड़ों की, ठीक है, और अब हम बात करते हैं हवा की, ठीक है। ये है हमारे पेड़, ये है हमारी नदी, ये है हमारे पहाड़ और ये है हवा। अब कहने का तात्पर्य यही है कि क्या कभी हमने इनकी चीख पुकार को सुनने की कोशिश की है? खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? दूषित हवा से लोग परेशान हैं। अब कैसे हवा को भी दूषित कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं बताओ आप? हवा किस तरह से दूषित या प्रदूषित की जा रही है? धुएं से, जो मोटर बाइक जो चलाई जा रही हैं, उनसे जो निकलने वाला धुआं कितना जहरीला, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं उनसे एकदम खतरनाक काला धुआं, गाढ़ा धुआं हवा को कितना दूषित कर रहा है। और जब हमारा डाइजेशन सही नहीं होता है तो हम उल्टी करने लगते हैं ना। उसी तरह से दूषित हवा से लोग परेशान हैं, मानो वह खून की उल्टी कर रहे हों। इस पर कभी तुमने अपने घर के इर्द गिर्द अनुभव किया है कि ये सब हमारा ही दिया हुआ है जो हमें वापस मिल रहा है? हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है, ये तो सत्य है और इस सत्य को स्वीकारना होगा। जो दूसरों पर लांछन लगाते रहते हैं, जो दूसरों पर हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, उन्हें यह सोचना होगा कि हमने क्या किया। वही ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, थोड़ा सा वक्त चुराकर बताया है कभी कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। कभी पृथ्वी की आवाज को, बूढ़ी पृथ्वी की आवाज को, कांपती हुई सी उस आवाज को महसूस किया है? कभी सोचा है कि क्या कहना चाहती है? पर्यावरण में धूप के कारण विनाश के कगार पर बैठी चुपचाप सहने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख के बारे में जानने का तुमने कभी प्रयास किया है कि क्या हुआ? विनाश के कगार पर है अब, क्योंकि अब पूरी तरह से यदि यही चलता रहा, नदियां प्रदूषित होती रही, पेड़ यदि कटते रहे, नदियां यदि प्रदूषित होती रही, पहाड़ों को तोड़ा जाता रहा, हवा को दूषित किया जाता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब विनाश का तांडव रचेगा। विनाश, विनाश, विनाश। फिर उस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। ये सब विनाश ही है। यदि इस तरह से हमने प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया तो मनुष्य का जीवन संभव
नहीं है। आगे है, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। यदि कभी नदियों की, शुरू से देखते हैं हम, यदि कभी पेड़ के कटते समय तुम्हें उसकी चीत्कार या चीख सुनाई नहीं पड़ी, यदि नदियों को प्रदूषित करने में तुम्हारी रूह नहीं कांपी या रोका नहीं तुमने, यदि पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाने में तुम्हें मजा आया, यदि हवा को दूषित करने में तुमने जरा सा भी संकोच नहीं किया, यदि बूढ़ी पृथ्वी की आंखों के आंसू तुम्हें दिखाई नहीं दिए, तो कवयित्री कहती हैं कि क्षमा करना, मुझे संदेह है कि क्या तुम आदमी हो, क्योंकि ये सब वही कर सकता है जिसमें भावना ना हो। यदि मनुष्य सच में मनुष्य है तो इनको हमें बचाना होगा, इनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना होगा, पेड़ों को कटने से रोकना होगा, नदियों को प्रदूषित होने से रोकना होगा, पहाड़ों को तोड़ने से बचाना होगा और हवा को प्रदूषित होने से रोकना होगा, पृथ्वी की बहते हुए आंसुओं को देखना होगा, तब कहीं जाकर हमारी मनुष्यता दिखाई देगी। समझ में आया? अगर तुमने पर्यावरण में उत्पन्न दोषों तथा बढ़ती समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं हुए, तो कवयित्री यही कहती है कि क्षमा करना, मुझे तो तुम्हारे आदमी होने पर भी संदेह है, मनुष्य होने पर भी संदेह है। अर्थात मानव यदि हो तो मानव पर आने वाले खतरे को समझने की कोशिश करो, पर्यावरण को बचाओ। क्या बात कही है। चलते हैं बेटा शब्दार्थ की तरफ। महसूस, अनुभव करना, चीत्कार, चीख, पुकार, चिल्लाहट, वार, प्रहार, धमस, थकान, समाधि, तपस्या। याद रखिए, हमें पर्यावरण के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा। हमें अपना जीवन सुखमय बिताना है तो प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, नदियों को प्रदूषित होने से रोकना होगा, पहाड़ों को उड़ाने से रोकना होगा, पेड़ों को कटने से बचाना होगा, बूढ़ी पृथ्वी के दुख को समझना होगा, तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हर एक पाठ को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसमें निहित जो भी मूल्य हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उनको आप आत्मसात करके आगे बढ़ोगे। चलो, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।